लो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ड्यू टू इनकन्वीनियंस वी आर रियली सॉरी नॉट कमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम। सो आज हम आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के सेक्शन ए का जो पार्ट है जिसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। और रेगुलर बेसिस पर आप बने रहिए वीडियोस पर ताकि आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो समझ में आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब 2 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पूछ रहा है कि 2 डोमेन्स ऑफ एजुकेशन। अब आप पहले वर्ड का मतलब, जो डोमेन है उसका मतलब समझिए। डोमेन का मतलब होता है जागीर। अब जागीर से मतलब क्या, यानी कि जो एजुकेशन में क्या 2 ऐसी इम्पॉर्टेंस चीज़ें हैं, 2 ऐसी होल्डिंग जो ग्रांट करती हैं हमारे एजुकेशन को जिससे कि अच्छी बनी रहे एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कॉग्निटिव। कॉग्निशन का मतलब होता है ज्ञानात्मक, यानी कि किसी भी चीज़ को हम परसेप्ट करें, किसी भी चीज़ की अनुभूति करें, किसी भी चीज़ को थिंक करें, सोचें, दैट इज़ कॉग्निशन। ठीक है, तो जैसे नॉलेज, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, यानी कि अपना हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी गोल्स क्या हैं, इसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफेक्टिव। एफेक्टिव का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स देना, उत्तेजना पैदा करना, यानी कि हम अपनी जो गोल्स और डिज़ायर्स हैं उनको हम कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनके बारे में कितना सोच करके कितना हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, कितना उन पर वर्क कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर कितना ले जा रहे हैं। सो ये हमारे 2 जो है डोमेन थे एजुकेशन के, कॉग्निशन और एफेक्शन या इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वैल्यूज एंड एथिक्स आर रिलेटेड। पूछा गया है कि वैल्यूज और एथिक्स। अब वैल्यू का मतलब होता है कीमत, महत्व, या फिर किसी भी चीज़ की अहमियत। आप कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट, वैल्यू का मतलब होता है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। ठीक है, और एथिक्स का मतलब होता है मूल्य या नीति। सॉरी, एथिक्स का मतलब होता है नीति। अब हम समझते हैं इस बात को कि जो एथिक्स है वो हमारी कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है, यानी कि हमारी कंपैटिबिलिटी बिठाती है चीज़ों के बीच में, हमारा तालमेल बिठाती है किसी भी चीज़ के बीच में। वो एथिक्स हमारी कंसिस्टेंसी बनाती है। और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी डिफरेंट पर्सन, हर वैल्यू हर पर्सन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ डिफरेंस करती हैं, वेरी करती हैं। इसको समझते हैं और सही से। एथिक्स जो हमारी होती हैं हेल्प्स टू डिसाइड व्हाट इज मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट। एथिक्स का मतलब अभी हमने आपसे बताया था कंसिस्टेंसी, कंपैटिबिलिटी, यानी कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, ये हमारी एथिक्स समझाती है। लेकिन वहीं वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या करती है, थिंक टूवर्ड्स अवर गोल। वैल्यूज़ जो है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, व्हाट वी वांट टू डू और अचीव इन अवर लाइफ। हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में पाना, इसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं। समझ में आया? तो एथिक्स हमारी जो होती हैं वो कंपैटिबिलिटी बिठाती हैं, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें उनकी तरफ चलने, अपने गोल की तरफ जो है बढ़ने का प्रयास करवाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। लिविंग के 4, माने कि जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उनके कौन कौन से लेवल हैं हमारे रहने के। तो हम जो है पहले तो हम खुद में रहते हैं, लिविंग इन इंडिविजुअल। फिर हमारा रहता है लिविंग इन फैमिली, हम फैमिली के साथ भी रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिविंग इन सोसाइटी, हम सोसाइटी के साथ रहते हैं, यानी कि हमारी फैमिली हमारी सोसाइटी के साथ रहती है। और हम जहाँ पर रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, वो हमारा नेचर होता है, एग्जिस्टेंस होता है। दैट इज दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज डेफिनिट। कह रहा है कि हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो निश्चित क्यों होता है। हम यूनिट 3 या 4 में, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की यूनिट 3 या 4 में पढ़ेंगे बॉडी और आई के बारे में। सेल्फ मतलब आई और बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर उसके रिस्पॉन्सेज जब पढ़ेंगे तो इससे कहा गया कि बॉडी का रिस्पॉन्स हमारा निश्चित क्यों होता है। देखो भाई, बॉडी जो होती है वो एक्सक्रीट करती है,
यानी कि वेस्ट मटेरियल निकालती है, बॉडी हमारी ब्रीदिंग करती है, बॉडी हमारी डाइजेशन करती है। ये सारी चीज़ें निश्चित हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स है बॉडी का वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जिससे रिकॉग्नाइज करना, फुलफिल करना सब चीज़ों को, दैट इज डेफिनिट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, ये सब रिस्पॉन्स हैं। ठीक है, जितने भी हैं ये सब रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के, तो ये हमारे डेफिनिट होते हैं। राइट, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे कि डिसरिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने आपको खड़ा किया क्लास में, आपकी बेइज्जती कर दी और आपके डिसरिस्पेक्ट हो गई। नॉट, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। डिसरिस्पेक्ट का मतलब है कि किसी इंसान ने आपका गलत मूल्यांकन कर लिया कि आप अच्छे हैं खराब। मान लीजिए आप अगर अच्छे हैं और किसी इंसान ने कह दिया सामने से खड़े होकर के कि आप बुरे हैं, तो आपका वहां पे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुत और अच्छा एग्जांपल लेकर के कि डिसरिस्पेक्ट जो है डिफरेंट, इसके सिर्फ टाइप पूछे गए, हमसे ये नहीं पूछेगा कि यार डिसरिस्पेक्ट होता क्या है, हमसे इसके टाइप पूछेगा। तो टाइप के हिसाब से देखेंगे ओवर इवैल्यूएशन, डिसरिस्पेक्ट का ही। डिसरिस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन, आइदर इट इज रॉन्ग और इट इज बेटर राइट या बेटर रॉन्ग। अंडर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन, ये तीन तरह के डिसरिस्पेक्ट होती है, इनको समझते हैं। मान लीजिए ओवर इवैल्यूएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक्सपेक्टेशन जो टीचर्स की है वो है 95% की। टीचर ने कहा कि इस बच्चे के 95% मार्क्स आने हैं और वो बच्चा 75% मार्क्स लेकर बैठा है। जब रिजल्ट आया आपके कॉलेज का तो उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 75% है, यानी कि उस बच्चे की ओवर इवैल्यूएशन कर दी गई है। जितने उसको लाने थे वो उतना नहीं ला पाया, उससे कम लाया, तो उसको ओवर इवैल्यूएट कर दिया, माने उस लायक वो नहीं था, गलत इवैल्यूएट कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अंडर इवैल्यूएशन की तरफ। तो मान लीजिए अंडर इवैल्यूएशन की बात करें तो उसी बच्चे के आने थे, उस बच्चे के 95% मार्क्स आए, पर टीचर ने बोला कि इसके बच्चे के 85% मार्क्स आएंगे और वो बच्चा उससे ज़्यादा लेकर बैठा है। इसका मतलब है कि उसका अंडर इवैल्यूएशन किया गया, उसको सही से समझा नहीं गया और वो जो है उस पर खरा उतरा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदरवाइज इवैल्यूएशन। अदरवाइज इवैल्यूएशन में कुछ भी ले लीजिए, ये बच्चा खराब है, ये बच्चा नॉटी है, ये बच्चा इस तरह का है, पर वो नहीं है वैसा। ठीक है ना, ये सब हमारे तीन तरह के डिसरिस्पेक्ट के इवैल्यूएशन के टाइप्स होते हैं, डिसरिस्पेक्ट के टाइप्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन वैल्यू एंड द कंप्लीट वैल्यू इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में जो 9 साइलेंट फीचर पढ़ते हैं, लव, ट्रस्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, ये सब जो पढ़ते हैं, इन सब में जो फाउंडेशन वैल्यू होती है वो ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन वैल्यू होती है वो होती है ट्रस्ट। और जो कंप्लीट वैल्यू यानी जहाँ पे रिलेशनशिप हमारा कंप्लीट होता है जाकर के, वो होता है लव। ऐसा ही नहीं कि किसी को हमने देखा, पसंद कर लिया और बस हमें प्यार हो गया, नहीं। सबसे जो पहला होता है उसका ट्रस्ट करना, उस पर हमें जब ट्रस्ट जब तक नहीं होगा तब तक हमारी इनिशिएशन नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप का। इसलिए एट लास्ट हमारी कंप्लीट वैल्यू जो पहुंचती है वो हमारी लव पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है लिस्ट आउट 4 ऑर्डर्स इन नेचर। नेचर के 4 ऑर्डर हमें बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो नेचर के 4 ऑर्डर हैं, वो पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर, इसको बोलते हैं पदार्थ अवस्था। सॉइल, वाटर, एयर, ये सब जो प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, नेचर में, उसको हम मटेरियल ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांट ऑर्डर, जिसे प्राण अवस्था बोलते हैं। ग्रास, प्लांट, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड, उसके बर्डिंग, ये सब जितना भी पार्ट है वो हमारा प्लांट ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनिमल ऑर्डर, यानी कि जीव अवस्था। इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल जितने भी प्रेजेंट तुमको मिल जाएंगे वो सब हमारे जीव अवस्था या एनिमल ऑर्डर में मिलेंगे। अगला पार्ट हमारा है ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि ज्ञान अवस्था। ह्यूमन बीइंग कंप्लीटनेस होती है, कंप्लीट नॉलेज जो होती है, जो कंप्लीटनेस होती है हमारे नेचर की, वो हमारी ह्यूमन से होती है। ठीक है, दैट इज ज्ञान अवस्था। यहाँ पर नॉलेज होती है, नॉलेज बेसिस करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हाउ प्रोसेसेस इन नेचर आर साइक्लिक। अब जो ये चारों प्रोसेस हैं ये हमारी साइक्लिक नेचर की क्यों होती हैं। जितने भी ऑर्डर हमारे प्रेजेंट होते हैं
ये हमारे साइक्लिक नेचर में साइक्लिक क्यों होते हैं, इसको समझते हैं। भाई मटेरियल है, सॉइल वाटर एयर है, क्या ह्यूमन को ज़रूरत नहीं है? क्या एनिमल को ज़रूरत नहीं है सॉइल वाटर एयर की? क्या प्लांट को ज़रूरत नहीं है सॉइल वाटर एयर की? अब मान लीजिए ह्यूमन को ले लेते हैं, ह्यूमन की क्या मटेरियल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है? ह्यूमन को क्या प्लांट की ज़रूरत नहीं है? ह्यूमन को क्या एनिमल की ज़रूरत नहीं है? फिर हम बात करते हैं एनिमल ऑर्डर की, क्या एनिमल को मटेरियल की ज़रूरत नहीं है? क्या एनिमल को प्लांट की ज़रूरत नहीं है? दैट्स वाई इट इज़ साइक्लिक इन नेचर। दैट्स वाई जो हमारे ऑर्डर हैं नेचर के, वो हमारे कैसे होते हैं? साइक्लिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है लिस्ट आउट 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। दैट इज जो हमारे उसका आंसर होगा ह्यूमन ऑर्डर के 5 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, किन बेसिस पर हम उनको लेते हैं, किन बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज एजुकेशन, इनकल्केशन, शिक्षा और संस्कार हमें बहुत जरूरी होता है। जस्टिस, प्रोटेक्शन, न्याय और सुरक्षा, ये भी हमारे लिए जरूरी होती है। हेल्थ, सेल्फ कंट्रोल, स्वास्थ्य और संयम बहुत जरूरी है हमारे लिए। वर्क, प्रोडक्शन, कार्य और उत्पादन, एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय और कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द आउटकम ऑफ हार्मनी विद होल ऑफ नेचर और एग्जिस्टेंस। अब पूछते हैं कि जो हार्मनी विद होल नेचर और एग्जिस्टेंस है वो हार्मोनियस कैसे होता है, कैसे हम जो है तालमेल पूरा कंप्लीट बिठा पाते हैं, कैसे हमारी हार्मोनी डेवलप होती है नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ में। तो इसका एक आंसर है कि जो नेचर और एग्जिस्टेंस है, जो इसकी हार्मनी है, उसका आउटकम क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि ये स्टेबलाइज करती है, एक डायनेमिक बैलेंस बनाती है, एक अच्छा तालमेल बिठाती है। ठीक है, पूरे नेचर के साथ में सेल्फ रेगुलेशन अमंग ऑल द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो इसका आउटकम, जो इसका रिजल्ट है हार्मनी विद नेचर, वो है कि एक ये स्टेबलाइज करती है एक अच्छा सा डायनेमिक बैलेंस, एक डायनेमिक बैलेंस यानी कि अच्छा तालमेल बिठाती है। किसके साथ में? विद सेल्फ रेगुलेशन, पहले तो खुद में, और खुद के साथ किसमें? ऑल यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स, प्लांट, एनिमल, जितनी भी यूनिट्स प्रेजेंट हमारी यूनिवर्स में, सबके साथ में ये एक डायनेमिक बैलेंस बनाती है। इसलिए जो है ये आउटकम हमारा क्या होता है? हार्मनी विद होल नेचर। सो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।